दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लाइव देखेंगे कि ग्रो ऐप में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, चार्ट कैसे एनालिसिस करना है, बाई एंड सेल ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे सेट करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट कैसे बुक करना है। और ये सब कुछ हम ग्रो ऐप पर लाइव देखेंगे। तो आइए ग्रो ऐप पर चलते हैं। हमने ग्रो ऐप ओपन कर लिया। हमारा फर्स्ट प्रोसेस इंट्राडे के लिए कि आपको हाईली लिक्विड स्टॉक चुनना होगा, यानी जिन सारी स्टॉक्स में मोमेंटम बहुत अच्छा है आपको उन सारी स्टॉक्स को ही पिक करना होगा इंट्राडे के लिए, तभी जाकर आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। एज ए बिगिनर्स आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स में जो स्टॉक्स है आप उनमें से हाई वोलेटाइल स्टॉक को ही चुन सकते हैं। मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ ये जो ऊपर में ये निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स है, आप यहाँ क्लिक करके किसी भी एक स्टॉक्स को चुन सकते हो। मैंने निफ्टी 50 पर क्लिक किया, निफ्टी 50 ओपन हो गया। ये एक्चुअली निफ्टी 50 का मोमेंटम, यानी निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होते हैं, उस 50 कंपनीज का ओवरऑल परफॉर्मेंस आज क्या है या फिर पिछले दिन क्या था आप इस चार्ट में ही देख सकते हैं। स्टॉक्स को पिक करने के लिए हम एकदम नीचे की तरफ आएंगे एंड यहाँ आपको निफ्टी 50 कंपनीज का एक लिस्ट दिखाई देगा जहाँ टॉप 50 कंपनीज होते हैं। हम इस सी ऑल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। निफ्टी 50 में मैंने आपको पहले ही कहा कि 50 कंपनीज होते हैं, आपको 50 में से एक कंपनी को पिक करना होगा। आपको ऐसी कंपनी पिक करना होगा जिस कंपनी में मोमेंटम बहुत ही अच्छा है। आप कैसे समझेंगे कौन सी कंपनी में मोमेंटम अच्छा है? आपको ये जो स्टॉक्स का प्राइस और इस प्राइस के ठीक नीचे ये जो दिखा रहा है 0.80%, उसके ठीक नीचे 0.88%, ये रेड कलर का मतलब कि स्टॉक्स का प्राइस गिर रहा है, स्टॉक्स डाउन ट्रेंड पर है, और ग्रीन कलर का मतलब स्टॉक्स का प्राइस अप ट्रेंड पर है, यानी स्टॉक्स का प्राइस बढ़ रहा है। आपको बस ये देखना है कौन सी स्टॉक्स में मोमेंटम ज्यादा है, यानी अप्स एंड डाउन्स का परसेंटेज ज्यादा है। जैसे कि एसबीआई का 1.32%, टीसीएस 2.20%, बहुत ही अच्छा है। आपको बस इस परसेंटेज को ही चेक करना है और जिस स्टॉक्स में ये परसेंटेज हाई होगा, मोमेंटम हाई होगा, आपको उसी स्टॉक में ही इंट्राडे करना चाहिए। हम देखेंगे कौन सी स्टॉक्स में मोमेंटम बहुत ही हाई है। AHCL 2.66%, बहुत ही अच्छा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.45%, बहुत ही अच्छा है। इस तरह की अगर हम और भी नीचे जाए तो हम देखेंगे हिंदाल्को 2.31%, विप्रो 3%, इसका मोमेंटम बहुत ही अच्छा है। हम इसी स्टॉक्स में आज इंट्राडे करेंगे। बट यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ ना मैं आपको किसी स्टॉक्स का नाम रिकमेंड कर रहा हूँ, ना तो मैं आपको ट्रेड लेने के लिए कह रहा हूँ। तो मैंने विप्रो स्टॉक्स को इंट्राडे के लिए सिलेक्ट किया। स्टॉक्स सिलेक्शन करने के बाद हमारा प्रोसेस होगा कि इस स्टॉक्स को एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस करना। वो कैसे करना है? यहाँ ये जो दाहिने तरफ कैंडलस्टिक ऑप्शन है, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैंडलस्टिक चार्ट ओपन हो जाएगा। आप इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हो। अब आपको इस चार्ट में टेक्निकल एनालिसिस करना है। इंट्राडे के लिए 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही बेस्ट होता है। अगर आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है तो यहाँ क्लिक करके आप टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हो। मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम को ही सिलेक्ट किया। अब आपको स्ट्रेटेजी यूज करना है। उसके लिए आपको इंडिकेटर्स को ऐड करना होगा। इंडिकेटर्स आप कैसे ऐड करेंगे? इंडिकेटर लगाने के लिए आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। आपके सामने इंडिकेटर का लिस्ट आ जाएगा। आप जिस इंडिकेटर को लगाना चाहते हैं उसको आप लगा सकते हैं। यहाँ मैंने मूविंग एवरेज एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज करेंगे। मैंने 2 मूविंग एवरेज को यूज किया। राइट क्रॉस में क्लिक करेंगे एंड आप चार्ट पर आ जाएंगे। इसको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी कहते हैं। यहाँ मैंने ये मूविंग एवरेज को 9 एंड 21 सिलेक्ट करेंगे। एक 9 है और दूसरा मैं 21 सिलेक्ट करूँगा। ये 21 को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो। ये 21 का कलर हम ब्लैक कर देते हैं। ये ब्लू इंडिकेटर का मतलब 9 पीरियड का मूविंग एवरेज एंड ब्लैक का मतलब 21 पीरियड का मूविंग एवरेज। और ये नीचे की तरफ ये जो इंडिकेटर है इसको कहते हैं RSI, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी कहते हैं। अगर 9 पीरियड का मूविंग एवरेज 21 पीरियड मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस किया तो मैक्सिमम चांस है कि इस स्टॉक्स का प्राइस नीचे जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 9 पीरियड का मूविंग एवरेज ऊपर से ब्लैक यानी 21 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो यहाँ से स्टॉक्स का प्राइस नीचे जाने की चांसेस है। और अगर शॉर्टर पीरियड का मूविंग एवरेज लॉन्गर पीरियड मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस किया तो स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जाने की चांसेस है। यानी अगर ये 9 पीरियड का मूविंग एवरेज 21 पीरियड मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस किया तो स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जा सकता है। तो अब हम बाई करेंगे। तो यहाँ ये 9 पीरियड का मूविंग एवरेज 21 पीरियड मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस किया तो यहाँ हम सेल करेंगे। तो मैंने सेल ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे आप सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। ये NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी हम निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं। हमारे देश में 2 इंडेक्स होता है, NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ मार्केट प्राइस है और लिमिट प्राइस है। लिमिट प्राइस का मतलब कि आप आपके हिसाब से स्टॉक का प्राइस सेट कर सकते हैं। मान लो कि अब मार्केट प्राइस चल रहा है
203.40। अगर आपने डिसाइड किया कि आप 203 में नहीं 200 में ही इस स्टॉक्स को खरीदना चाहते हैं तो आप लिमिट प्राइस लगा सकते हैं। और मार्केट प्राइस में खरीदने का मतलब कि इस वक्त जो प्राइस चल रहा है आप उसी प्राइस में ही खरीदना चाहते हैं। हम मार्केट प्राइस में ही खरीदेंगे। यहाँ मैंने मार्केट प्राइस सिलेक्ट किया। इस बॉक्स में आप कितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं उसको पुट करना होगा। मैंने 1 यूनिट आपको खरीद कर दिखाऊंगा। आप 1 खरीद सकते हैं, 10 खरीद सकते हैं, आपके पास जितना अमाउंट है आप उस अमाउंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। मैंने 1 यूनिट ही खरीदूंगा और यहाँ सेल ऑप्शन में हम फिर से क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। हमने तो सेल तो कर लिया बट हम कहाँ देखेंगे हमने कितना यूनिट सेल किया या फिर कितना यूनिट खरीदा या फिर हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। इसके लिए आपको बस बैक में जाना होगा और एकदम होम पेज के इस इंटरफेस में आना होगा। यानी यहाँ जो पोजीशन ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको दिखेगा आपने आज ये जो स्टॉक्स खरीदा आपको कितना रिटर्न मिला। हमें अभी तक 0.01 0.404 जो भी रिटर्न मिल रहा है वो आपको यहाँ दिखाएगा। अभी तक मेरा 0 रिटर्न। अब हमारा फोर्थ स्टेप कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करना है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट को सेट करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ क्लिक करना होगा। ये स्टॉप लॉस का मतलब आप कितना लॉस झेल सकते हैं और टारगेट का मतलब आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हमने इस स्टॉक्स को 203 रुपये में सेल किया। इसका मतलब कि स्टॉक्स का प्राइस जितना गिरेगा हमारा उतना प्रॉफिट होगा और स्टॉक्स का प्राइस अगर 203 के ऊपर चला जाए इसका मतलब हमारा लॉस होना स्टार्ट होगा। तो मान लो कि हमने डिसाइड किया कि इस स्टॉक्स में हम 3 रुपया लॉस झेल सकता है पर यूनिट के ऊपर। यानी अगर हमारा स्टॉक्स का प्राइस 203 से 206 हो जाए तो हम सेल कर देंगे। तो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 206 रुपया और स्टॉप लॉस जितना होगा उसका 2 गुना होगा हमारा टारगेट। ये एक स्ट्रेटेजी है, आप 1.5 गुना भी मान सकते हैं। तो हमने 3 रुपया स्टॉप लॉस लगाया तो हमारा टारगेट होना चाहिए 6 रुपया। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या था 203। इसका मतलब हमारा टारगेट होगा 203 माइनस 6 यानी 197 रुपया। अगर आप इस स्टॉप लॉस एंड टारगेट को और भी आसानी से समझना चाहते हैं तो आप हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर जिन सारे वीडियोस हैं आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आप ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या है एंड कैसे सेट करना है वो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमने बाई कर लिया। बाई इसलिए किया हमने एट फर्स्ट सेल किया था इसलिए हमने बाई कर लिया। अगर हम पहले बाई किया होता तो अब हम सेल करते। ये एकदम सिंपल प्रोसेस है। जब आपको लगेगा कि स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप बाई करेंगे और जब आपको लगेगा स्टॉक्स का प्राइस गिरेगा तो आप सेल करेंगे। हमने चार्ट एनालिसिस करके देखा स्टॉक्स का प्राइस गिर सकता है इसीलिए हमने सेल किया और आप देख सकते हैं कि हमारा वो प्रेडिक्शन सही भी निकला। अब तक हमें 20 पैसा प्रॉफिट मिला। तो अब तक हमने स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है, उस स्टॉक्स में टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है एंड बाई एंड सेल कैसे करना है एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे सेट करना है वो तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट कैसे बुक करना है। देखो सिंपल स्ट्रेटेजी, आपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट कर दिया। इसका मतलब जब आपका टारगेट पूरा हो जाएगा आपका ये स्टॉक्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा यानी आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और अगर आपको प्रॉफिट मिलने के पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका स्टॉक्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। बट अगर आप मैनुअली एग्जिट लेना चाहते हैं उसके लिए ये जो एग्जिट ऑल ऑप्शन है इस एग्जिट ऑल ऑप्शन पर क्लिक करके आप सभी स्टॉक से एग्जिट ले सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल ट्रेड है। बट अगर आप किसी पार्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट लेना चाहते हैं तो आप जिस स्टॉक से एग्जिट लेना चाहते हैं, मान लो कि विप्रो से हम एग्जिट लेना चाहते हैं तो बस हम विप्रो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो एग्जिट ऑप्शन है यहाँ हम क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया तो हमारा एग्जिट हो गया। तो हमें कितना रिटर्न मिला 0.07 पैसा। तो दोस्तों आपने देखा कि एक ग्रो ऐप में इंट्राडे ट्रेडिंग करना इतना आसान है। बस आपको राइट स्टॉक्स चुनना है, राइट एंट्री, राइट स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करना है। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।